शंखनाद की ये पहली खबर। एक रुके हुए फैसले का 6 दिन से इंतजार हो रहा था। शाहरुख खान, गौरी खान के अलावा आर्यन के लिए ये 6 दिन पहाड़ जैसे बीते, लेकिन 6 दिन बाद अदालत का निर्णय आया और इस निर्णय के साथ आई आर्यन और शाहरुख के लिए बेहिसाब पीड़ा, क्योंकि अदालत ने अपने निर्णय में आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी। शाहरुख खान और उनके बेटे के ऊपर जल्द से जल्द उनके बेटे की रिहाई अदा हो जाए, उनके जो केस कोर्ट में चल रहा है उसमें बाइज्जत बरी हो जाए। पिछले 6 दिन से शाहरुख खान और गौरी खान इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार में उम्मीद कि बेटा आर्यन जेल से बाहर आएगा, उम्मीद कि बेटे को ड्रग्स केस में जमानत मिलेगी, उम्मीद कि मन्नतों का असर होगा, बेटा मन्नत में होगा। मगर सारी उम्मीदों और सारी मन्नतों पर सेशंस कोर्ट की अदालत ने 2:45 पर सिर्फ 2 शब्द कहकर पानी फेर दिया। ये 2 शब्द थे जमानत खारिज। कम से कम ये 2 शब्द नहीं सुनना चाहते थे गौरी और शाहरुख, नहीं सुनना चाहते थे सतीश मान शिंदे और खुद आर्यन। अदालत ने 14 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था और 6 दिन के इंतजार के बाद सिर्फ इतना ही कहा, जमानत खारिज। ये आर्यन से ज्यादा शाहरुख के इत्मीनान का इम्तिहान है, क्योंकि 18 दिन से आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी और आर्थर रोड जेल की दीवारों के पीछे अपने बीते हुए कल पर आंसू बहा रहा है। 4 बार जमानत की अर्जी डाली गई और चारों बार आर्यन के हिस्से कोर्ट की बेरुखी आई। कोई भी आरोपी हो, किसी की भी बेल की अर्जी हो, प्रोसिक्यूशन अगर कोई आप कह सकते हैं टाइम मांग रहा है तो उससे भी बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो दिया जा सकता है। तो इस केस में वही हुआ है। ऐसा लगता है कि जो दावे किए गए थे, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात की गई थी, वो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जो है बेल रिजेक्ट की है। तो अब उस बेल को अगर हाईकोर्ट को ग्रांट करना है तो उनके पास ग्राउंड होने चाहिए। ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। इधर जमानत याचिका खारिज हुई, उधर आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी। You'll have to wait for the order now. So, will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So, will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. अब शाहरुख और आर्यन को हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं। बाकी के आरोपियों के वकील भी अपने ग्राउंड्स हाई कोर्ट में रखने को तैयार हैं। नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग के वो ग्राउंड्स उस पे कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड्स बनेगा। एनसीबी अपना काम कर रही है, वकील अपना काम कर रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मगर अब जब लगातार आर्यन की याचिकाएं खारिज हो रही हैं, तो उनके हक में आवाजें गूंजने लगी हैं। आर्यन के प्रति लोगों की भावनाएं उमड़ रही हैं। क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। एक तरफ जावेद अख्तर जैसे फिल्मी दुनिया के बुजुर्ग लोग हैं, दूसरी ओर फिल्मी दुनिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के आदेश को सराखों पर रख रहे हैं, ये कहते हुए कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट का फैसला सराखों पर और कानून इस देश में सबसे बड़ा है। कोई भी बॉलीवुड, कोई भी क्षेत्र, कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। और आर्यन को जमानत नहीं मिली है तो ये भी कानून का कोई जायज फैसला ही होगा और एनसीबी ने पुख्ता सबूत रखे होंगे। इस को मद्देनजर रख के ही उनको जमानत नहीं मिली है। तो मैं उनके फैसले का सरादर करती हूँ। आर्यन के मामले में लोग 2 तरह से बटे हुए हैं। कुछ वो हैं जिन्हें लगता है कि आर्यन का अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें इतने दिनों तक जेल में रखा जाए। दूसरे वो हैं जो मानते हैं कि आर्यन को सिर्फ इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो शाहरुख के बेटे हैं। इन दोनों के बीच आर्यन हैं जिन्हें इंतजार है अपनी आजादी का। मुंबई से साहिल जोशी, मुस्तफा शेख और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।